में कई बुढ़ों के दिल भी फड़फड़ाते हैं। तलब उठती है आधी रात कुंडी खुड़खुड़ाते हैं। बुझा है हुस्न का हुक्का, चिलम भी हो गई ठंडी, मगर आदत से है लाचार फिर भी गुड़गुड़ाते हैं। सज्जनों, नौजवानों, इस दुनिया के अंदर एक हथियार है जिससे सब भयभीत है। बम नहीं, बेलन। एक छोरा आया, बोला आंटी जी। हाँ बेटा, मेरी मम्मी ने बेलन मंगवाया है, मेरे पापा जी कई दिन में आएंगे। आंटी बोली बेटा तेरे अंकल भी आने वाले हैं, जल्दी दे जा। हरियाणा के अंदर हर बात पे हास्य। पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो भी हास्य में होती है। ताऊ ताई की लड़ाई होगी, ताऊ रूस के घर से चलन लगा, शीशे में देख के पगड़ी बांध रहा था। ताई बोली तड़के तड़के सवेरे सवेरे किस सिंगर सज के चल लिया। ताऊ बोले तड़के टर जा रहा हूं, तू भी चल रही। बोले मैं तो न्यू कही थी, कपड़े तो पुराने पहन लेता, क्यों नहीं रत्ना करना। लड़ाई भी हास्य में होती है। हरियाणा के आदमी टेंशन नहीं रहता, कभी हंसमुख रहता है, हंसता है, हंसाता है। ताऊ ताई का मुकदमा चल गया, वकील कर लिए, ताई ने तलाक दे दिया। तलाक दे दिया, जिरह हुई। अंत में मजिस्ट्रेट ने उनको हाजिर किया, स्टेटमेंट तो ले, बयान तो ले ताई का। वो देव योग से कुदरती मजिस्ट्रेट भी लेडीज थी। ताई भतेरी को बुलाया, बोले भतेरी तू अब ताऊ कहना फूसिया धोने क्यों ना लेना चाहती है, ऐसी क्या बात है। बोले तू रह के देख। दोस्तों तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। टेंशन पालते हो अपने दिमाग में क्यों? खुद भी हंसोगे तो औरों को भी हंसाओगे। हास्य कवियों के संग रंग में रंगे गए तो सालियों के संग भी कव्वालियां सुनाओगे। खूब न सुनाओगे तो थोड़ा जानते हो क्या होता है? देखो, कोई आदमी किसी से, कोई सज्जन, कोई नौजवान किसी से प्यार करता है तो उसकी प्रेमिका का होता है चेहरा, फेस, और पत्नी का होता है थोबड़ा। जाओगे तो छेड़ेगी सालियां भी। सालियों पे कौन सी दुनालियां चलाओगे, और मेरी कविताओं पे न तालियां बजाओगे तो अगले जन्म में वो बजाई, जिसने पहले नहीं बजाई उसने बजाई।
तो मैं बता रहा था लड़ाई भी हास्य में होती। ताई शाम को ताऊ के कमरे में आ गई। ताऊ बोले जब मेरी तेरी लड़ाई हो रही है तू मेरे कमरे में क्यों आई? बोले इस बात पे थोड़ी हो रही है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हमें हंसना चाहिए। हंसने से खून बढ़ता है। हमारे शरीर में परमात्मा ने ऐसा यंत्र लगा रखा है कि हंसी के बाद वो प्रफुल्लित होकर सारे शरीर को ताजा कर देता है और थकान को दूर कर देता है। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और हम लोग इसीलिए बुलाएंगे। आजकल तो हंसी भी मोह लोग मिलते हैं। तो कितने अच्छे श्रोता हैं। मैंने ऐसे श्रोता कारगिल से कन्याकुमारी तक और चौपाटी से गुवाहाटी तक कहीं नहीं देखे, क्योंकि इतनी दूर में गया ही नहीं। पति पत्नी की नोकझोंक हो जाती है, हमारी भी हो जाती है। हमारी पत्नी ने हम पर सवाल दाग दिया हमारी ऐतिहासिक सामाजिक नॉलेज जानने के लिए कि गैस के भरे गुब्बारे हवा में उड़ेंगे कब? गैस के भरे गुब्बारे हवा में उड़ेंगे कब? कब ये तिरंगा घर घर लहरावेगा, लाल किले पे उड़ेगा खुशी का गुलाल कब? बताओ आजादी दिन किस दिन आवेगा? बीबी ने सवाल किया, हमने जवाब दिया कि 15 अगस्त को ये पर्व बन जाएगा। जिस दिन तू अपनी मायके चली जाएगी मेरा तो आजादी दिन उस दिन। बता रहा था बेलन सबसे बड़ा। फोन आ गया इनका, फोन आ गया बेलन का। बेलन तेरी जय जयकार, बेलन तेरी जय जयकार। तेरे डर से बड़े बड़ों ने डाल दिए हथियार, बेलन तेरी जय जयकार। ये कवि भी बेलन के सताए। अरे एक बात और बता सकता हूं, जितने कवि बनते हैं वो बेलन के डर से ही बनते हैं। उदाहरण दूंगा आपको। आपने रामायण पढ़ी होगी, तुलसीदास ने लिखी। उनका बचपन का नाम था राम बोला। हुआ राम बोला के सिर पर बेलन भूत सवार। हुआ राम बोला के सिर पर बेलन भूत सवार। बन गया तुलसीदास लगी जब बेलन की फटकार, बेलन तेरी जय जयकार, बेलन तेरी जय जयकार। बेलन वंदन कर मूरख मन, तर भव सागर पार।
जो बेलन का मर्म न जाने डूबेंगे मझधार। बेलन तेरी जय जयकार। हुई खिंचाई गई आत्मा रूठ। हमारे भाग खुले। मन की बात कह दी आपने बिल्कुल। थक कर बिल्कुल चूर हुए तब मिली लंच की छूट रे। गए मैस में खाना खाने रोया मनवा फूल। बन गए हम रंग रूठ रे हमारे भाग खुले। रोया मनवा कि पतली दाढ़ चने की साबत। अब तो शायद सुधार हो गया हो इस कविता के बाद, और नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। पतली दाढ़ चने की साबत प्याज समझ फ्रूट रे। लगे झाड़ने चून रोटियां रह गई सूखी ठूठ। बन गए हम रंग रूठ रे हमारे भाग खुले। एक ग्रास को लगे सटकने दाल पी कई घूट। एक ग्रास को लगे सटकने दाल पी कई घूट रे। आंख बजल पट्टू आंख बजल पट्टू सी निकली जमी कंठ में मूठ रे। बन गए हम रंग रूठ रे हमारे भाग खुले। सत्य वचन कह गई आत्मा सत्य वचन कह गई आत्मा नहीं तनिक भी झूठ। फिर भी हम हलचल जो ठहरे भरी सब्र की घूम। हलचल